अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत खान। हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज पर आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे बड़ी जो आज की खबर है, शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो इतलात हमारे पास हैं वो इंतहाई बुरी खबरें हैं, क्योंकि इसका कोई अंजाम अच्छा नहीं होगा। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद शेख रशीद साहब के घर भी छापे मारे गए, उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और बेशुमार ऐसे रहनुमा हैं, और फाइनल इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का पूरा इरादा कर चुकी है ये हुकूमत। ये गिरफ्तारियां, ये चैनल्स की बंदिश इससे पहले भी होती रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज जो इस दफ़ा होने जा रहा है उससे खुदा न खास्ता दो हुकूमतों में तसादुम का खतरा है। दूसरी जानिब पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो यहाँ पे दो बड़ी गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। परवेज़ इलाही साहब ने अहकामात जारी कर दिए हैं, जो नून लीग की लीडरशिप है उनको भी बदले में गिरफ्तार किया जाएगा। और उसके बाद होगा क्या? और ये जो दो शख्सियात हैं जिनकी गिरफ्तारी का कहा गया है, उनको इसका अंदाज़ा था और उनको मालूम था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उन शख्सियात ने अपने गार्ड्स को, अपने स्कॉट को बाकायदा तौर पे पूरा इख्तियार दे दिया है कि अगर हमारी गिरफ्तारी करने आते हैं तो आप तबादले में फायरिंग तक कर सकते हैं। मतलब इतनी बड़ी जो अना की जंग है, इसका नुकसान, इस खाना जंगी का नुकसान मुल्क को होगा। हमारी इकोनॉमी पहले ही दोराहे पर खड़ी है और हिचकोले खा रही हमारी मईशत, डॉलर कहाँ से कहाँ जा रहा है और जो हालात आपके सामने हैं। लेकिन इस वक्त इन हुकूमतों के दरमियान मसला क्या है? शहबाज गिल मसला है। यानी कि मुल्क के बाकी मसाइल क्या हैं उसकी कोई परवाह नहीं है। शहबाज गिल की गिरफ्तारी जो है बड़ा इस वक्त मसला है, और वो जो गिरफ्तारियां हैं वो आपके सामने हैं। अच्छा, अब होगा क्या? इमरान खान साहब की वहां पर भी सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के डर से पेश नज़र वहां पर उसको जो बनी गाला है उसको सीएम सेक्रेटेरिएट का दर्जा दे दिया गया है, और इसलिए सिक्योरिटी वहां पर बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान भी वहां पर पहुंच रहे हैं। अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने की हुकूमत ये गलती करती है तो खुदा न खास्ता खाकी में बंधन बड़े तसादुम का खदशा है। अब सवाल यह है कि आखिर शहबाज गिल को गिरफ्तार क्यों किया गया? ARY पर उन्होंने गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने हमारे जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनको परवोक किया कि अगर कोई गलत अहकामात दें आप उनके खिलाफ बगावत कर दें, आप जो हैं उनका हुक्म मानने से इनकार कर दें। और गद्दारी के तहत ही उन पर पर्चा दिया गया और गद्दारी के तहत ही उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन आपको पता है कि जिस एक्ट के तहत ये पर्चा दिया गया है, ये वही एक्ट है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बनाया था मीडिया के हवाले से, मीडिया की आवाज़ को बंद करवाने के लिए। आज वो तमाम चीज़ें इनके गले पड़ रही हैं। आपको पता है कि इनकी पार्लियामेंटेरियन हैं आलिया मलिक साहिबा। हामिद मीर ने जब असद तूर को अगवा किया गया, मावराए अदालत उनको अगवा किया गया, मावराए कानून उनको अगवा किया गया, तो हामिद मीर साहब ने असद तूर के जब हक में बात की तो उस वक्त पार्लियामेंट में इन आलिया मलिक साहिबा की जानिब से करारदाद पेश की गई कि हामिद मीर को गद्दारी के तहत और इन कानूनी दिफात के तहत गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, फिर 2020 की बात है, चैनल 24 को सिर्फ वज़ीर आज़म के खिलाफ बात करने पर उसकी नशरियात को बंद कर दिया गया, और आज वही कुछ सलूक ARY के साथ हो रहा है। कहने का मकसद ये है कि ये खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी अपने टाइम में ये तमाम चीज़ें और छह हथकंडे करती रही है और आज उन्हीं चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन अब मामला ये है कि इन दोनों जमातों की अना की जंग के अंदर मुल्क की मईशत का, मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है। मुल्क की तरजीहात हमारी बिल्कुल यकसर बदल के रख दी इन लोगों ने। गरीब आदमी के ऊपर और इस वक्त जो मुल्क की मईशत है उसकी परवाह नहीं है। परवाह इस चीज़ की है कि शहबाज गिल को गिरफ्तार करो, शेख रशीद के घर पर छापे मारो, इमरान खान को गिरफ्तार करो, लेकिन मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। और एक और जो अहम चीज़ मैं आप तक पहुंचा रहा हूं वो ये है कि नून लीग का जब अहम इजलास हुआ, राना सनाउल्लाह साहब तमाम तर ये उनकी आशीर बात पर हो रहा है। राना सनाउल्लाह साहब इस बात पे बजिद थे कि ये चीज़ें होनी चाहिए इदारों के खिलाफ, और मैं ये समझता हूं कि वाकई में शहबाज गिल ने जो कहा इंतहाई गलत कहा, उसकी मजम्मत होनी चाहिए। ये गलत उनको नहीं कहना चाहिए था। इदारों के आप बगावत उकसाने की बातें करते हैं और वाकई में ये गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इससे पहले नून लीग की जानिब से ख्वाजा आसिफ साहब की असम्बली की तकरीर किसी को याद नहीं है
اور اس کے علاوہ پھر جناب طلال چودھری صاحب جو القابات سے نوازتے رہے ہیں، جو الزامات لگاتے رہے ہیں فوج پر، ہمارے اداروں پر، نواز شریف صاحب جو اس وقت ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر بڑے توم تڑاک سے اور بڑے اس کے جوش کے اندر بڑے ووٹ کی عزت کو بنیاد بنا کر قمر جاوید باجوہ صاحب جو آرمی چیف ہیں ان کے اوپر جو تنقید کرتے رہے ہیں، نام لے کر آرمی چیف کا مریم نواز کو دیکھ لیں، تو پھر اگر شہباز گل پر غداری کا مقدمہ درج ہوتا ہے تو پھر تو حامد میر صاحب پر بھی ہونا چاہیے، جو انہوں نے جو باتیں کی، اس کے بعد پھر طلال چودھری پر ہونا چاہیے، خواجہ آصف پر ہونا چاہیے، نواز شریف پر ہونا چاہیے، مریم نواز پر ہونا چاہیے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آواز کو دبایا جائے. یہی کام ماضی میں حکومتیں کرتی رہی ہیں، تحریک انصاف کرتی رہی ہے اور اب نون لیگ یہ کر رہی ہے. لیکن ان کو عقل کے اندھوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ چینلز کی آواز دبانے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ڈیجیٹل دنیا کا زمانہ ہے، یہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. ایسے جب آپ آواز دباتے ہیں تو وہ زیادہ شد و مت سے بڑھ کر اس کی آواز زیادہ گونجتی ہے. اور شہباز گل صاحب سے مجھے بہت سے اختلافات ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس حکومت جو اپنے پاؤں پر ایسے اقدامات سے خود کلہاڑی مار رہی ہے، یہ شہباز گل جیسے ایک سطحی قسم کے انسان کو ہیرو بنا رہی ہے. اور آپ دیکھیے گا جب شہباز گل صاحب باہر آئیں گے وہ ایک فاتح بن کر آئیں گے، وکٹری کا نشان بنائیں گے، ہیرو بنیں گے، عوام ان پر داد و تحسین کے ڈوگرے برسائے گی. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اداروں کے خلاف بات کی تھی، ان کو گرفتار کیا گیا اور گرفتاری کے بعد آئیں جیسے پتہ نہیں کیا ملک کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے قربانی دے کر وہ باہر آئیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس سے کسی کا نقصان، ان لوگوں کا تو نقصان نہیں ہوگا، یہ تو پھر اپنے اپنے ملکوں میں بھاگ جائیں گے. نواز شریف صاحب پہلے باہر بیٹھے ہیں، حمزہ شہباز سی ایم سے فارغ ہوا ہے تو وہ باہر جا کے بیٹھ گیا ہے. اصل تو نقصان ہوگا اس ملک کی عوام کا. خدارہ میری درخواست ہے، میری یہ التجا ہے تمام اداروں سے کہ ملک کی سالمیت کے حوالے سے سوچیں، ملک کی کچھ بہتری، ملک کی معیشت پہ فوکس کریں. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی انا کی جنگ کا اصل خمیازہ پھر عوام کو ہی بھگتنا پڑے گا. اس کا خمیازہ، اس کا نقصان عوام کو بھگتنا پڑے گا، ان پارٹیز کا تو کچھ نہیں جائے گا. تھینک یو.